चीजें समझाई, साथी और काम के बारे में। साथी कैसा चुने और काम। साथी के बारे में तो काफी कुछ समझ में आ गया, बट काम को लेके इतनी क्लैरिटी नहीं हुई, क्योंकि हर काम कहीं ना कहीं एंड में पैसे से जुड़ता है, और पैसा अपने आप को चलाने के ही काम आता है। उसमें मैं ये जितने भी चीजें काम घूम रहे थे, वो सारे एंड में पैसे से ही जुड़ रहे थे। तो काम को कैसे चुना जाए वो नहीं समझ पाया। पैसा खुद को चलाने के काम आए जरूरी नहीं है ना। पैसा खुद को चलाने के काम तभी आता है जब तुम्हारी अंतिम इच्छा ये हो कि तुम चलते रहो। पर अगर तुम पैसे से स्वयं को चला रहे हो ताकि कुछ और चलता रहे, तब बताओ पैसा तुम्हारे काम आया या उस चीज के काम आया जो तुम्हारे चलने से चल रही है। नहीं समझे। एक आदमी है जो पैसा कमाता है और खाता है, किस लिए? ताकि खाने पीने से सुख पाए और सो जाए। एक आदमी है जो पैसा कमाता है और खूब खाता है क्योंकि उसे खाने पीने में ही सुख मिलता है। दूसरा आदमी है जो पैसा कमाता है इसलिए ताकि उस पैसे से कुछ और चला सके। वो खाना भी इसलिए खाता है ताकि उसमें ऊर्जा बनी रहे एक बड़ी लड़ाई लड़ने की। इन दोनों में अंतर हुआ कि नहीं? एक आदमी खाना खाता है ताकि स्वाद मिले और बढ़िया नींद आए, और एक आदमी खाना खाता है ताकि अगले दिन वो लड़ाई पे जा पाए। इन दोनों में अंतर हुआ या नहीं? अगर हम कोई काम करते हैं जो साफ है और सच्चा है, तो उस काम में पैसा कम आता है, उस काम में स्ट्रगल बहुत ज्यादा होती है। अगर किसी के पास कोई चीज हो कि वो थोड़ा गलत काम भी कर सके, और उस गलत काम से जो वो पैसा लाए उसको सही काम में इन्वेस्ट कर दे, नहीं, बेकार की बात है, एकदम बेकार की बात है। एक तो ये धारणा तुम्हारी एकदम गलत है कि सही काम करोगे तो उसमें पैसा नहीं है। नहीं है, सही काम में पैसा नहीं है, पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं है। सही काम में पैसा नहीं है, मैं भी मानता हूँ, पर तुम्हारे अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि तुम सही काम कर रहे हो, वो करके तुम शायद अपने लिए 4 मंजिले की कोठी नहीं बनवा पाओ, शायद तुम अपने लिए हेलीकॉप्टर नहीं खरीद पाओ, बिल्कुल होगा ऐसा, ठीक। लेकिन अगर तुम सही काम कर रहे हो तो सही काम की परिभाषा ही ये वो होती है जो तुम्हारे व्यक्तिगत सरोकारों से आगे का है। गलत काम क्या है? जो तुम्हारे व्यक्तिगत सरोकारों की ही पूर्ति के लिए है, जो मेरे पर्सनल सेल्फिश इंटरेस्ट्स हैं उनकी पूर्ति के लिए जो काम किया जाए, अपने निजी सरोकारों के लिए जो काम किया जाए, वही काम गलत है, ठीक। मैं कोई काम करता हूं सिर्फ किसके लिए? अपने लिए, या अधिक से अधिक अपने 2-3 लोगों के परिवार के लिए, यही काम तो गलत है। और सही काम की परिभाषा वो होती है जो सबके लिए किया जाए। अगर कोई काम तुम सबके लिए करोगे तो सब उसमें सहयोग देंगे या नहीं देंगे? क्योंकि वो काम सबके लिए है, सबके लिए। हाँ, इतना जरूर है कि कोई तुमको तुम्हारे मौज के लिए पैसा नहीं देने वाला। और क्यों दे? तुम्हारी मौज के लिए तुमको पैसा तभी मिलेगा जब तुम दूसरे की मौज कराओ। ये काम नौकरियों में होता है, यही काम व्यवसाय में होता है कि भाई तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे लिए इतना काम करता हूं, बदले में तुम मुझे इतना पैसा दे दो। मैं वो काम करता हूं जिससे तुम भोगोगे, कंजम्पशन करोगे, और तुम मुझे पैसा दो बदले में जिससे मैं भोगूंगा, मैं कंजम्पशन करूंगा। ये जो है ये ईगोइस्टिक मॉडल ऑफ वर्क है। मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं ताकि तुम मौज करो, तुम्हें मैं प्रॉफिट बना के दूंगा। मान लो तुम धंधे के मालिक हो, तो मैं काम करके दूंगा ताकि तुमको महीने का 10 लाख का मेरी वजह से मुनाफा होता रहे, और उस 10 लाख में से 1 लाख तुम मुझे तनख्वाह के तौर पे दे दोगे। यही चलता है ना। उस 10 लाख का तुमने क्या किया?
तुमने मौज मारी, 1 लाख मुझे दिया, उसका मैंने क्या किया, मैंने मौज मारी, दोनों खाए पिए मस्त सोए। ये ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ वर्क है, इसको मैं इगोइस्टिक मॉडल बोल रहा हूं। कर्म का दूसरा भी तरीका हो सकता है। मैं देख रहा हूं क्या करना जरूरी है, और जो करना जरूरी है वो सिर्फ मेरे लिए जरूरी नहीं है, वो सार्वजनिक हित में जरूरी है। मैं जो कर रहा हूं सबके लिए कर रहा हूं, और अपने लिए मुझे बहुत चाहिए नहीं, अपने लिए मुझे उतना ही चाहिए। मुझे बस उतना देते रहो जितने में मैं काम करता रहूं। अगर मुझे कुछ नहीं दोगे तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे अपने लिए बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं। अब भी तुमको लोग देंगे, अब तुमको इसलिए नहीं देंगे कि तुम उससे मौज मारो, अब तुमको इसलिए देंगे ताकि तुम उससे कुछ अच्छा करके दिखाओ। या तुम ये सोचते हो कि तुमने कमाया सिर्फ तब जब तुम दूसरे की मौज कराओ। ये मुझे समझ में ही नहीं आती बात। क्या तुमने सिर्फ तब कमाया जब तुमने दूसरे की मौज करा दी, तब तुम कहते हो बहुत शान से कि ये मेरी अर्निंग है? और तुम दूसरे को अगर मुक्ति दिला रहे हो, तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे इस पूरे ग्रह का ही फायदा हो रहा है, आने वाली 10 पुश्तों का फायदा हो रहा है, तो क्या तुमने कोई सार्थक काम नहीं करा? और बल्कि ऐसा काम करने में तुम्हारे लिए अस्तित्व भर के संसाधन खुल जाते हैं, उनका तुम्हारे पास कोई सम्मान नहीं है। क्योंकि भूलो नहीं, कोई भी व्यक्ति मौज भी इसलिए चाहता है क्योंकि वो पीड़ित है। ठीक, तो गहरी पीड़ा है, सतही मौज है। कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को तुम मौज कराते हो, उस चीज के अगर वो तुमको 1 लाख दे सकता है तो वो तुम्हें कितने देगा अगर तुम उसकी गहरी पीड़ा ही मिटा दो? जल्दी बोलो। कोई व्यक्ति मौज भी इसीलिए करता है क्योंकि सर्वप्रथम वो पीड़ित है, पीड़ा गहरी है, मौज सतही है। तुम उसकी मौज में मददगार बनते हो, इस बात का तुमको वो 1 लाख दे देता है। और अगर तुम उसकी पीड़ा ही हटाने में मददगार हो जाओ तो तुम्हें कितना दे देगा? कितना दे देगा? न जाने कितना दे देगा। बस एक शर्त होगी कि बेटा, जैसे मैं तुमको ये नहीं दे रहा हूं अपनी मौज करने के लिए, वैसे ही तुमको इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि तुम इससे मौज करो। तुमको ये दिया जा रहा है ताकि तुम जमाने भर की पीड़ा हटाओ। और जब आप एक सार्थक काम में लगे होते हो ना, तो सार्थक काम में ही मौज आ जाती है। फिर आपको बहुत चाहिए भी नहीं होता है कि मैं विदेश यात्रा करूं और 100 तरीके के और जो झंझट झवार होते हैं वो करूं, तब जा कर के मुझे थोड़ा सुख मिलेगा। आनंद गहरा होता है लेकिन आर्थिक तौर पर सस्ता होता है। सुख उथला होता है लेकिन आर्थिक तौर पर महंगा होता है। बहुत पैसे लगते हैं सुख खरीदने में, बहुत पैसे, और कितने भी पैसे खर्च कर लो तब भी पूरा मिलता नहीं। आनंद के लिए उतने पैसे नहीं चाहिए, वो सस्ते में आ जाता है। समझ में आ रही बात? थोड़ा करोगे तो और समझ में आएगी। इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल तुम्हें लगता है जब तुम अपने आसपास के लोगों को देखते हो और तुलना करते हो और पाते हो कि जो बात मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, वैसा करने वाले तो कोई है ही नहीं। तो तुमको लगता है कि कहीं मैं ही अकेला ना छूट जाऊँ, वही फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि सब लोग तो वो फलानी इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे कहते हो ना कि उसने वहाँ चेंज मारा और सीधे 6 लाख की सीटीसी से 14 की सीटीसी पर आ गया। जवान लोगों के लिए इससे बड़ा उत्तेजक नशा दूसरा नहीं होता। खट से आता है, फलाने ने चेंज मार दिया है, चेंज मार दिया, और ऐसा लगता है कि
मार ही दिया।